देवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। वसुदेवसुतं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए दीदी। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। ओम श्री परमात्मने नमः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। अर्जुन उवाच। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। श्री भगवान उवाच। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास् ते मे युक्ततमा मता। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। तन्नियमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्।
यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। तेषु अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। मय्येव मनयाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतूर्ध्वं न संशय। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। अथैत्यदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् अद्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रिः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखः शमी। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रिय। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्।
यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। आदित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गत्व्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिय। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः सङ्ग विवर्जितः। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधानः मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्।
यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। आप वसुदेव सुतम मीनिंग। बोल। हाँ, पहले अच्छा। वसुदेव सुतम। वस, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अब फिर दोबारा श्लोक पढ़ो। हाँ, एक बार पढ़ के मीनिंग बता। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामुषु। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामुकम्। ये जो सूर्य तपता है उसके बाद जो तेज है वो तेज भी मेरा है। सूर्य के रूप में मैं ही तपता हूँ और जगत को प्रकाशित करता, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता हूँ। जैसे अग्नि की दीप्ति भी मुझसे होती है, सूर्य का तेज भी मुझसे होता है और सारे ब्रह्मांड को मैं प्रकाशित करता हूँ। मैं स्वतः से प्रकाश स्वरूप हूँ। हम लोग जो भी कहते हैं मैं करता हूँ मैं करते हूँ, हमारा अहंकार के साथ होता है। परमात्मा जो भी कहते हैं वो अहंकार रहित होके कहते हैं, उनमें अहंकार है ही नहीं। जय श्री कृष्ण। जय श्री अब आप बताओ। कृष्ण। हाँ जी। तुम बताओ, किताब में से पढ़ो। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। बहुत सुंदर श्लोक है। और अभी जो पिछले 2-3 दिन से चल रहे हैं श्लोक, उन सब में यही भाव निकल कर आता है कि हमें स्वीकार करना है सिर्फ। वास्तविकता यही है कि सब कुछ परमात्मा ही है। और हमें इस बात को बार बार दोहराते रहना है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। और हमें एकमात्र भगवान जी का ही आश्रय लेना है और इस पर अटल विश्वास करके इसको स्वीकार करना है। ये वास्तविक बात है। हमको केवल इसके लिए कोई यत्न या अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। बस इसको दृढ़ता पूर्वक स्वीकार ही करना है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। बस ये बात हमें अपने अंदर अच्छी तरह से बांध लेनी चाहिए। और भगवान को बाहर ढूंढने की हमें कहीं भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके सिवा कुछ और है ही नहीं। अब आज के श्लोक में देखिए कितनी सुंदरता से भगवान बता रहे हैं कि यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम। वो ये कह रहे हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है ना, वो सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। लेकिन वह तेज सूर्य का दिखने पर भी वास्तव में भगवान का ही है। हाँ और अब ये सूर्य भगवान को या उनके परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। ईश्वर जो है वो सबके पूर्वजों के भी गुरु हैं, क्योंकि उनका काल से अवच्छेद नहीं है। तो भौतिक जगत में सूर्य के समान प्रत्यक्ष प्रभावशाली पदार्थ कोई नहीं है। चंद्रमा, अग्नि, तारे, विद्युत आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं, वे सभी सूर्य से ही प्रकाश पाते हैं। भगवान से मिले हुए तेज के कारण जब सूर्य इतना प्रभावशाली और विलक्षण है, तब स्वयं भगवान कितने विलक्षण और प्रभावशाली होंगे। ऐसा विचार करने पर स्वतः भगवान की तरफ ही आकर्षण होता है। यहाँ पे रामसुख दास जी ने बड़े अच्छे से इसको बताया है कि जो सूर्य है ना, वो नेत्रों का अधिष्ठात्री देवता है। तो नेत्रों में जो देवता है। प्रकाश देखने की शक्ति है, वह भी भगवान से ही आई हुई है।
इसी प्रकार यत् चंद्रमसि, जैसे सूर्य में स्थित प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों ही भगवान से प्राप्त हैं, ऐसे ही चंद्रमा की प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति दोनों भगवत प्रदत्त ही हैं। जैसे भगवान का तेज आदित्यगत है, ऐसे ही उनका तेज चंद्रगत भी समझना चाहिए। चंद्रमा में प्रकाश के साथ शीतलता, मधुरता, पोषणता आदि जो भी गुण हैं, वे सब भगवान का ही प्रभाव है। यहाँ चंद्रमा को तारे, नक्षत्र आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए। और जैसे सूर्य को नेत्रों का अधिष्ठात्री देवता बताया है, इसी प्रकार चंद्रमा को मन का अधिष्ठात्री देवता है। अतः मन में जो भी मनन करने की शक्ति है, वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझनी चाहिए। यत चंद्रमसी के बाद यत चाग्नो, जैसे भगवान का तेज आदित्यगत है, ऐसे ही उनका तेज अग्निगत भी समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अग्नि की प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति ये दोनों भी भगवान की ही हैं, अग्नि की नहीं। यहाँ पर अग्नि को विद्युत, दीपक, जुगनू आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए। इसी प्रकार जो हमारी वाणी है, इसका अधिष्ठात्री देवता जो है वो अग्नि है। अग्नि जो है वो वाणी का अधिष्ठात्री देवता है। अतः वाणी में जो प्रकाश, अर्थ प्रकाश करने की शक्ति है, वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझनी चाहिए। तो देखिए, मूल रूप से यही भगवान जी बार बार बता रहे हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है सब शक्ति परमात्मा की ही है। तत्तेजो विधिमान, जो तेज सूर्य, चंद्रमा आदि अग्नि में है, और जो तेज इन तीनों के प्रकाश से प्रकाशित अन्य पदार्थों जैसे कि तारे, नक्षत्र, विद्युत, जुगनू आदि में देखने तथा सुनने में आते हैं, उसे भगवान का ही तेज समझना चाहिए। तो ये सारे ऊपर बताए गए जो पद हैं, इनसे भगवान जी क्या समझा रहे हैं कि मनुष्य जिस जिस तेजस्वी पदार्थ की तरफ आकर्षित होता है, उस पदार्थ में उसको मेरा ही प्रभाव देखना चाहिए। यही बात भगवान जी ने गीता जी के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में भी बताई थी कि जैसे बूंदी के लड्डू में जो मिठास है, वह उसकी अपनी ना होकर चीनी की ही है, ऐसे ही सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है, वह उनका अपना ना होकर भगवान जी का है। भगवान के प्रकाश से ही ये संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। वह संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति है। 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान जी ने बताया था, ज्योतिषाम ज्योति। अब देखिए, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणी के अधिष्ठाता एवं उनको प्रकाशित करने वाले हैं। मनुष्य अपने भावों को प्रकट करने और समझने के लिए नेत्र, मन और वाणी, इन तीनों इंद्रियों का ही उपयोग करता है। ये तीन इंद्रियां जितना प्रकाश करती हैं, उतना प्रकाश अन्य इंद्रियां नहीं करती। प्रकाश का तात्पर्य है अलग अलग ज्ञान कराना। नेत्र और वाणी बाहरी करण है, और मन जो है वो भीतरी करण है, तभी हम उसको अंतःकरण कहते हैं। करणों के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। ये तीनों ही करण इंद्रियां भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जो भी तेज या प्रकाश है, वह इनका अपना ना होकर भगवान का है। तो परिशिष्ट भाव में भी यही बात है कि परमात्मा ही संपूर्ण शक्तियों के मूल हैं। इसको और अच्छी तरह समझाने के लिए यहाँ पर एक कथा का भी उदाहरण दिया गया है, पर मैं उसको ना बता करके बस मेन इसका यही बता देती हूँ कि सृष्टि में जो भी बलवत्ता, विशेषता, विलक्षणता देखने में आती है, वह सब परमात्मा से ही आई हुई है। तो हमें हर समय अपने आप को क्या याद कराना है? एक ही बात याद करानी है कि हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं। बस हमें इस बात को पकड़ना है और कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो स्वतः पहले ही हैं हमारे, सिर्फ हमको उनको मानना है। और जब हम उनको दृढ़ता से मान लेंगे, तब वो हमें उनके जैसा प्रिय और कोई लगेगा ही नहीं। जय श्री कृष्ण। ये इसमें अपना विष्णु सहस्त्र नाम में भी यही आता है, विष्णवे प्रभ विष्णवे, कि नाम रूप जितने भी हैं सब मेरी सत्ता से खेल रहे हैं।
और सत्ता एक रस रहती है, नाम रूप दिन ब दिन बदल रहे हैं। जी सत्ता एक रस रहती है, सत्ता में कोई बदलाव नहीं है। प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति की जितनी चीजें बनी है उनमें परिवर्तन है, वो परिवर्तनशील है। तो हमारा शरीर भी तो पांच भूतों की प्रकृति से बना हुआ है, और पांच भूतों की चंदे की चौपाल से आपस में बांट बांट के बना हुआ है। तो ये दिन ब दिन हमको अब दिख ही रहा है, हम इसका अनुभव कर रहे हैं कि दिन में कैसे था, कैसे देखा। देखने वाला तो नहीं बदला, देखने वाले तो वही एक का एक ही है ना। ये एक एक ही बात पकड़ लेना जी कि जैसे परसों उन्होंने बताया था अपना सर ने कि कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें बिजली ना हो तो कंप्यूटर तुम्हारा कुछ काम नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और पर्दे का जैसे स्क्रीन है, उसको कुछ नहीं होता है। ऐसे अंतःकरण की धरती पे जो कुछ हो रहा है, साक्षी में कुछ भी नहीं होता है। साक्षी सिर्फ देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा, देख रहा है और जान रहा है। जितने भी आप किताबें पढ़ लो, सब में बात तो एक ही आनी है। जी बाकी ये है कि पढ़ते रहते हैं, थोड़ा सुनते रहते हैं, तो बुद्धि शुद्ध होती रहती है। हाँ जी। जय श्री कृष्ण। आपने बहुत अच्छा तरह से बनाया जी लवली, बहुत मैंने अच्छा से। रामसुख दास जी की उसी से पढ़ा है जी, मैंने अपना मेरा हाँ, कुछ भी नहीं है। बस यही, बस वो आप बात कुछ नहीं, यही अभी आती है। संतोष। हाँ जी, कि हाँ, परमात्म संतों तत्व से जो उतार। है वो एक ही है, और ये बाकी हाँ, सब चीजें जो है वो परिवर्तनशील है। संसार बदलने वाला बिल्कुल। है, और मैं भी बदलने वाला है। जैसे हम पहले बचपन था, बालक हुए, फिर युवा हुए, फिर वृद्ध हुए, तो ये सब जो भी चीज बदल रही है वो नाशवान है, अनित्य है। और जो भगवान जी हैं वो तो सदा से थे, सदा से हैं, सदा रहेंगे। इसी बात को बस हमने दृढ़ता से पकड़ना है और अनुभव में लाना है जय श्री। कि सब कुछ परमात्मा ही है, हम कुछ भी नहीं है। बस ये अपनी मैं और मेरा को जिस दिन हम अलग कर लेंगे अपने आप से, तो बस परमात्मा तो पहले ही स्वतः सिद्ध है ही है हमारे पास। जय श्री कृष्णा जी, सर जी, शक्ति सर जी, दिनेश सर जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यदादित्यगतं तेजो जगदभासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा अभी निर्मल जी ने और फिर लवलीन जी ने बताया। 3 बार आया यहाँ यत यत यत। यहाँ यत है, वहाँ तत् है। तत् कौन है? वह है। और यत यह है। यदादित्यगतम, यत आदित्यगतम तेजो जगत भासयतेऽखिलम् यत चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधि मामकम। ये सब कुछ जो है वो कहाँ से है? ये श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 15वां पुरुषोत्तम योग का श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि संसार में जो भी प्रकाश दिखाई देता है वह वास्तव में मेरी ही अर्थात परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। अब इस चीज को समझने के लिए यहाँ शब्द अर्थ क्या है? यत यानी मैंने जो आदित्य गतम तेज, सूर्य में स्थित प्रकाश जो है, जगत भासयति, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, अखिलम पूरा का पूरा, यत चंद्रमसी जो चंद्रमा में है, यत च अग्नौ और जो अग्नि में है, तत् तेज वह प्रकाश, विद्धि जानो मामकम मेरा ही है। सरल अर्थ, जो सूर्य में स्थित प्रकाश संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और जो प्रकाश चंद्रमा और अग्नि में है, उस प्रकाश को तुम मेरा ही तेज जानो। श्लोक का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। यह श्लोक हमें क्या समझाता है?
ये समझाता है कि संसार में जो भी ऊर्जा, प्रकाश और चेतना है वह केवल परमात्मा की ही शक्ति है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत है। प्रकाश, ऊर्जा, जीवन सब सूर्य से आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य में जो प्रकाश है वह भी मेरी ही शक्ति है। चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश क्या है? शीतलता देता है, मन को शांत करता है, प्रकृति की लय को नियंत्रित करता है। यह भी उसी परम सत्ता की ही अभिव्यक्ति है। अग्नि का प्रकाश, अग्नि का अर्थ केवल आग नहीं है, यह कई स्तरों पर समझा जाता है। भौतिक अग्नि जो गर्मी और ऊर्जा देती है, जठर अग्नि जो भोजन को पचाती है, ज्ञान अग्नि जो अज्ञान को जलाती है, इन सभी का स्रोत भी वह परम चेतना ही है। और अद्वैत दृष्टि से अर्थ क्या है? किसी अद्वैत की दृष्टि से देखें तो ये श्लोक यह कह रहा है कि प्रकाश, ऊर्जा, चेतना, जीवन ये सब उसी एक ब्रह्म की ही अभिव्यक्तियां हैं। इसलिए जो भी चमकता है वह उसी परम सत्ता का तेज है। अनुभव के स्तर पर समझने का है कि हम सामान्यतः सोचते हैं कि सूर्य अलग है, चंद्रमा अलग है, अग्नि अलग है और परमात्मा कहीं दूर है। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परमात्मा दूर नहीं, वे हर प्रकाश में प्रकट है। आप जब भी प्रकाश देखते हैं, सूर्य का, दीपक का, अग्नि का, वह हमें उसी परम चेतना की याद दिलाता है। और ध्यान में इसका प्रयोग क्या है? जब आप सूर्य को देखें, सोचें नहीं, अनुभव करें। यह प्रकाश केवल भौतिक ऊर्जा नहीं है, ये उसी परम सत्ता की झलक है। धीरे धीरे दृष्टि बदलने लगती है। संसार वस्तुओं का समूह नहीं लगता, बल्कि एक ही चेतना की अभिव्यक्ति लगता है। एक सुंदर उपमा, जैसे एक ही बिजली से बल्ब जलता है, पंखा चलता है, हीटर गर्म होता है, शीतलता मिलती है, उपकरण अलग अलग हैं लेकिन ऊर्जा एक ही है। वैसे ही सूर्य, चंद्र, अग्नि तीनों में जो प्रकाश है वह एक ही परम शक्ति का प्रकाश है। और साधना के लिए क्या संकेत है? यह श्लोक हमें एक नई दृष्टि देता है। यदि हम सच में देखें तो प्रकृति, प्रकाश, जीवन सब ईश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति है। तब संसार केवल भौतिक नहीं रहता, वह दिव्य अनुभव बन जाता है। अब एक छोटा सा ध्यान का प्रश्न, जब हम किसी प्रकाश को देखते हैं तो क्या आप केवल वस्तु देखते हैं या उस प्रकाश के पीछे एक ही सर्वव्यापक चेतना की झलक भी दिखाई देती है? प्रश्न बहुत सूक्ष्म है, इसे समझने के लिए धीरे धीरे देखें। जब हम सामान्य दृष्टि से देखते हैं तो हमें केवल वस्तु दिखाई देती है। सूर्य दिखाई देता है, दीपक दिखाई देता है, आग दिखाई देती है, हम सोचते हैं यही प्रकाश है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जिस सत्य की ओर संकेत करते हैं वह इससे थोड़ा गहरा है। पहली दृष्टि से कि वस्तु की दृष्टि, ये सामान्य दृष्टि है। हम यहाँ क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये दीपक है। यह दृष्टि नाम और रूप पर टिकती है, ये मन की दृष्टि है। दूसरी दृष्टि ऊर्जा की दृष्टि। यदि थोड़ा गहराई से देखें तो समझ में आता है कि सूर्य, अग्नि, बिजली सब ऊर्जा के रूप हैं। यहाँ समझ आती है कि रूप अलग अलग हैं पर ऊर्जा एक ही है। तीसरी दृष्टि से, चेतना की दृष्टि से, अब सबसे गहरी बात आती है कि प्रश्न उठता है कि प्रकाश दिखाई किसमें दे रहा है? आंख देख रही है, मन समझ रहा है, लेकिन अनुभव किसमें हो रहा है? अनुभव हो रहा है चेतना में। वास्तविक रहस्य क्या है? यदि बिल्कुल सूक्ष्मता से देखें तो पाएंगे कि सूर्य का प्रकाश भी चेतना में अनुभव हो रहा है, दीपक का प्रकाश भी चेतना में अनुभव हो रहा है, संसार की हर वस्तु भी चेतना में अनुभव हो रही है। इसलिए कहा गया पूरा जगत चेतना में प्रकट है। तब क्या दिखता है? जब दृष्टि थोड़ी गहरी होती है तो अनुभव बदलने लगता है। पहले लगता था मैं संसार को देख रहा हूँ, फिर धीरे धीरे समझ आता है संसार चेतना में प्रकट हो रहा है। तब प्रकाश का अर्थ बदल जाता है। तब सूर्य का प्रकाश केवल भौतिक रोशनी नहीं लगता, वह एक संकेत बन जाता है कि जिस चेतना में सब कुछ प्रकाशित हो रहा है वही असली प्रकाश है। इसे उपनिषद स्वप्रकाश कहते हैं। एक छोटी सी जांच, सीधा अनुभव। अभी एक क्षण शांत होकर देखें,
जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, क्या वह सब चेतना के बाहर हो रहा है या सब कुछ उसी एक जागरूकता में प्रकट हो रहा है? यदि यह दिखने लगे तो वहीं उस सर्वव्यापक चेतना की झलक है। अब इसके पीछे छिपे और गहरे अद्वैत रहस्य को समझने की चेष्टा करते हैं। इस श्लोक में श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया कि यदादित्यगतम तेजो जगत वासयते खम यचंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधि मामकम। यहाँ प्रकाश का असली अर्थ क्या है? पहली दृष्टि में लगता है कि कृष्ण केवल सूर्य चंद्र अग्नि की भौतिक रोशनी की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ दो स्तर हैं। एक बाहरी प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है या अग्नि का प्रकाश है, ये भौतिक प्रकाश है, और दूसरा आंतरिक प्रकाश। लेकिन एक और प्रकाश है जिससे सब अनुभव प्रकाशित होते हैं, उसे कहते हैं चेतना का प्रकाश। अब गहरा प्रश्न यह होता है कि सूर्य जगत को प्रकाशित करता है, लेकिन प्रश्न है सूर्य को कौन प्रकाशित करता है? हम सूर्य को कैसे जानते हैं? आंख देखती है, मन पहचानता है, लेकिन आंख और मन को कौन प्रकाशित करता है? उत्तर है चेतना। उपनिषद का महान रहस्य क्या है कि उपनिषद कहते हैं सूर्य चंद्र अग्नि ये सब उस परम प्रकाश से ही प्रकाशित हैं, अर्थात चेतना के बिना सूर्य भी अनुभव में नहीं आ सकता। असली प्रकाश कौन है? हम सोचते हैं सूर्य सबसे बड़ा प्रकाश है, लेकिन सत्य यह है कि सूर्य भी तभी दिखाई देता है जब चेतना मौजूद हो। इसलिए अद्वैत वेदांत कहता है कि सबसे बड़ा प्रकाश है स्व प्रकाश चेतना, सेल्फ ल्यूमिनियस अवेयरनेस। जो अवेयरनेस है, जब तक अवेयरनेस नहीं होती है इसका अनुभव कैसे समझे? अभी ध्यान से देखें, रात में सपने में भी सूर्य दिखाई देता है, लोग दिखाई देते हैं, प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन वहां असली सूर्य नहीं होता। फिर भी सब प्रकाशित होता है। क्यों? क्योंकि चेतना स्वयं प्रकाश है। कृष्ण का गुप्त संकेत क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तत्तेजो विधि मामकम, तो इसका गहरा अर्थ है जो भी प्रकाश है उसका मूल मैं, केवल मैं ही हूं। और यहाँ मैं का अर्थ केवल कृष्ण का शरीर नहीं है, यह है परम चेतना ब्रह्म। अब दृष्टि बदल जाती है। जब ये समझ गहराती है तो संसार को देखने का तरीका ही बदल जाता है। तब सूर्य केवल एक तारा नहीं लगता, प्रकाश केवल ऊर्जा नहीं लगती, सब कुछ एक ही परम चेतना की अभिव्यक्ति है। सबसे गहरी बात, ध्यान से देखें, आप अभी ये शब्द सुन रहे हैं। प्रश्न है इन शब्दों को कौन प्रकाशित कर रहा है? स्क्रीन, आंख, मन, या वह जागरूकता जिसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है? यदि यह स्पष्ट हो जाए तो समझिएगा कि गीता का यह श्लोक जीवित अनुभव बन गया। अब एक बहुत सूक्ष्म ध्यान प्रश्न है कि जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या वास्तव में वस्तु दिखाई देती है, या वस्तु और उसमें देखने वाला और उसको देखने की क्रिया तीनों एक ही चेतना में प्रकट हो रहे हैं? और इसको हम आगे भी समझ सकते हैं कि इस का संबंध उपनिषदों के सुप्रकाश ब्रह्म से कैसे है और क्यों कहा जाता है कि चेतना ही असली सुर है। तो इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, थैंक यू जी। हाँ, तो आप कौन बताएंगे नेक्स्ट? रश्मि जी। रश्मि जी, रश्मि जी, रश्मि जी नहीं। ओके जी। हाँ, साजा साहब, साजा साहब। साजा साहब। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यदादित्ये गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्
ये चंद्रमसि ये चाग्नो तत्तेजो विधिमामृतम्। अभी निर्मल जी ने, लवलीन जी ने और गुरु जी ने बहुत बढ़िया इस श्लोक का विवेचन कर दिया, अच्छी तरीके से समझा दिया। कुछ बाकी रहा नहीं गई है इसके अंदर समझाने के लिए। अंतत्वगत्वा बात यही है कि हम लोग विभूति योग से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं। भगवान ने जब कहा कि प्रकाश के अंदर सूर्य में हूँ, चंद्रमा भी मैं ही हूँ, वही चीज है यहाँ पर आती है कि जो सूर्य का जो भी तेज है, जो प्रकाश है, जो पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा है, उसको तुम मेरा ही जान, वो कोई दूसरा नहीं है। और हम लोग भगवान प्रार्थना में क्या करते हैं कि हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। वो प्रकाश कौन सा है? वो अपने भीतर के प्रकाश की तरफ हमको ले जाने की बात करते हैं। बाहर का प्रकाश तो हम जो ये नेत्र दिए हुए हैं, इनसे हम देखते हैं, बाहर का प्रकाश चकाचौंध दिखता है, ये दुनिया, संसार, ये जगत, ये सब बाहर का प्रकाश है। लेकिन हम जो प्रार्थना करते हैं वो अपने अंदर की तरफ के अंदर जो प्रकाश है, जो जब तक ये प्राण है तब तक ये शरीर है, स्थूल शरीर है। जो ये प्राण गए, इसको कोई 12 घंटे भी नहीं रखने वाला है। तो ये प्राण क्या है? ये चेतन है, ये भीतर का प्रकाश है। तो इसकी तरफ ले जाने के लिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं। चंद्रमा जो मन की गति को, जिसको मन का देवता कहा जाता है, उस चंद्रमा का प्रकाश भी जो सूर्य से ही मिलता है, वो भी प्रकाश तुम मेरा ही जान। अग्नि का प्रकाश बहुत तेज, जिसको बोलते हैं कि अगर जल और अग्नि जहां अपना प्रकोप रूप दिखा देती है, वहां कुछ भी नहीं टिकता, प्रलय हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। उस प्रकाश को भी तू मेरा ही जान। और इसके अंदर जो 100 बातों की एक ही बात घूम करके वापिस यही आती है कि जो कुछ है वो परमात्मा है, हमको अपना अहम भाव मिटा देना है। लवलीन जी ने आगे वो परिशिष्ट भाव की कथा जो थी साधक संजीवनी में, वो बताई नहीं, वो संक्षिप्त में मैं बता देता हूं कि एक बार देवताओं दैत्यों का युद्ध हुआ, उसके अंदर देवता जीत गए और वो भगवान के कारण जीत गए। लेकिन उनके अंदर अहम भाव आ गया कि ये तो हम लोगों ने जीत लिया दैत्यों को, अहम भाव आ गया। भगवान सोचे इस अहम भाव को कैसे मिटाए, तो यक्ष रूप के अंदर देवताओं के सामने गए। तो देवताओं ने सबसे पहले अग्नि को भेजा कि जा तू ये परीक्षा लेकर के आ। उसको अग्नि बोली मैं ऐसे, मैं ऐसे, मैं ऐसे, मैं ऐसे कर देती हूँ, ऐसे कर देती हूँ। भगवान ओ इस यक्ष ने एक तिनका रखा, बोला इसको जला के दिखा दे। अग्नि ने सबको जोर मार लिया, वो तिनका ही नहीं जला। वो वापिस आ गई वो देवताओं के पास, बोला ये तो अपनी बस का रोग नहीं है। वायु को भेजा, या वायु भी अपनी वही गाथा गा रहा है, मैं चाहूं तो पूरे संसार को हिला दूं, मैं वो कर दूं, मैं वो कर दूं। वो उसको भी तिनका दे दिया। अंत में जाकर के क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर खुद वहां से भगवान है वो प्रकट होकर के, भगवान के अंदर वो देवी प्रकट होकर के बोली कि ये खुद परमात्मा आए थे और उन्होंने तुम लोगों को ये शिक्षा दी है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये तुम्हारे कारण नहीं हुआ है, सब मेरे कारण हुआ है। तो यहाँ पर अर्जुन को भी गीता में यही बात करते हैं कि तू तो एक निमित्त मात्र बन जा, काम तो सारा मैं ही करूंगा। ये जो अहम भाव है ये जब तक रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। श्याम बाबा जो खाटू वाले श्याम बाबा है, उनको युद्ध के बाद में पूछा, क्योंकि तू तो पूरा युद्ध देख रहा था श्याम बाबा, तूने क्या देखा? बोला देखा क्या? मैंने तो ये देखा, न तो मैंने अर्जुन के तीर देखे, न भीम की गदा देखी, न युधिष्ठिर का तप देखा, मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैंने तो सारे युद्ध के अंदर वो सुदर्शन चक्र चलता हुआ देखा। तो ये
क्या है, हम लोग हैं छोटी छोटी बातों के अंदर मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। यह जो अहम भाव है ये जब तक खत्म नहीं होगा, और इसका खत्म होने का एक ही है, खाली नित्य निरंतर सेवा करते रहो और इसको मिटाते रहो, तभी अहम भाव जाएगा। और जो कुछ करने वाला है वो परमात्मा ही है, सारे जगत में व्याप्त है, सारे जगत का रचयिता भी है, और सब कुछ उसके बिगड़ एक पत्ता भी नहीं लेने वाला, ये मान करके चलिए। कल उन्होंने जो आए थे अपने नरेंद्र दत्त जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात वो बातों ही बातों में कह दी। उस बात के ऊपर मैं बाद में विवेचन करूंगा, अपने लोग समय मिलेगा तब। लेकिन उन्होंने जो एक बात कही वो बहुत जबरदस्त कही, शायद आप लोगों ने मार्किंग की होगी, कि युधिष्ठिर ने 36 साल तक राज्य किया, और उस राज्य के अंदर 36 साल के अंदर वो पूरे भ्रमण किया। तो अभी हमको ये 2014 से शासन मिला है, और 2050 तक हमको वही वापिस राज्य स्थापित करना है। उसके लिए हमने अलग अलग तरीके की अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से हम लोगों ने योजनाएं ले रखी है, उन योजनाओं के ऊपर चल रहे हैं। इसके ऊपर अपने फिर कभी बैठ करके विचार विमर्श करेंगे। मेरे को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आज बीच में बोल दिया है, माफी चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये बहुत सुंदर टॉपिक है ये, और बहुत अच्छा बताया उन्होंने भी। उनका तो बहुत इन्वॉल्वमेंट बहुत डीप है। जी हाँ, ऐसे चाहिए। ये है योद्धा। जी हाँ। ज्योत्सना जी, ज्योत्सना जी। जी मैं बस सुनूंगी, मुझे ज्यादा अरे कुछ आपका नाम ही ज्योत्सना है, तो क्या करें, आपको बुलाना पड़ा। नहीं, मैं सुनूंगी, अभी सुनना ही अच्छा लग रहा है मुझे। फिर जी, जो आपकी इच्छा। जी हाँ, हाँ, सबने इतना अच्छा बोल दिया कि कुछ समझ नहीं आता कि इसके बाद और क्या हो सकता है। कुछ अपने आप में धारण करो, वो हो सकता है, इसलिए बताया ना उन्होंने सब कुछ। हम्म। जी बिल्कुल कुछ जियो। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। जी हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री जी हाँ, कृष्ण। राजानी जी। सर बहुत अच्छा बताया, शक्ति सर ने, लवलीन जी ने, सबने बहुत अच्छा बताया सर जी, निर्मल जी ने, शारदा सर ने बहुत अच्छा बताया। हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया सर कि सारी जो जितनी भी लीला है भगवान की, सारी सब में भगवान ही है। जैसे सूर्य के व चंद्रमा के अग्नि के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि इन सब के अंदर मैं ही विराजमान, सब मेरे ही तेज से प्रकाशित हैं। सारा ब्रह्मांड, सारे लोग जितने भी हैं, जहाँ भी सूर्य चमकता है वो मैं ही हूँ, मेरा ही प्रकाश है सब जगह। जो भी अग्नि है, जैसे सर ने बताया कि मणिपुर चक्कर पे भी अग्नि ही हमारा काम करती है। चंद्रमा है जो मन का देवता है, ये रात के चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, वो फसलों को भी बहुत पोषित करती है। सभी जगह इनका प्रकाश प्रभावित करता है। तो इन सब चीजों में जो चंद्रमा का, सूर्य का, अग्नि का, किसी का भी अपना नहीं है, ये सब कुछ भगवान के तेज से ही तेजित है। भगवान ही इनके अंदर, भगवान की शक्ति से ही ये सब कुछ कार्य करते हैं। यही सबने इतना अच्छा बताया सर, सुन के पूरा समझ में आ गया जी। जी हाँ। लेकिन आप जो बता रही हो ना, ये औषधियों का, ये सब कल आएगा, काम अवश्य भूतामी। आप पढ़ना उसको, श्लोक को, संपुट पाठ में। ठीक है सर, पढ़ूंगी। कल आएगा, 13 श्लोक है वो। हाँ जी जी, हाँ। 13वां, हाँ जी। चलो, नहीं ये गामा कल विश्व जो से है ना। भूतानि हाँ, धारयामि, हाँ जी। ठीक वही है है ना, सर, तो मैं पढ़ूंगी सर। आप पढ़ियो। जी हाँ, धन्यवाद ठीक जी। है। जय जी हाँ, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, लता पाल जी। लता पाल जी। जी जय श्री जय श्री कृष्ण जी। कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। आप श्लोक पढ़ लीजिए पहले तो। जय श्री कृष्ण जी जी। यदादित्यगतं तेजो जगत् भास्यतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। जय श्री कृष्ण जी। अगर आपको बताना है बताइए, नहीं तो अदरवाइज एक भजन सुनाइए जो कि आत्मीय भाव से हो। तेरा मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने दे, ऐसे कोई ऐसा भजन सुनाइए जो कि बिल्कुल आत्मीय हो, क्योंकि उसका प्रकाश है
जो आत्मा में जो पूरा जगत उसी से प्रकाशित है, आप भी और हम सब भी उसी प्रकाश से हैं, जीते हैं। जी तो हमें तो थोड़ा कनेक्ट सा मैं करना चाहिए सोच अपने लेती आप हूँ को। अभी जी सोच लेती हूँ अभी तो आपके बहुत सारे ऐसा होंगे। कुछ अचानक अभी ना एक गेस्ट बैठा हुआ है मेरे पास जरा ना तो अच्छा जी, थोड़ा सा ठीक है बिजी हूँ मैं जी मैं आपको सुना जी, दूंगी जी जी ठीक है जी। अभी जी हाँ, सुनना चाहती हूँ बिल्कुल जी। जी जी तो ये जो है, ये जो श्लोक है, इसको धारण करने की बात की अगर आप सोचें तो धारण जी तभी हो सकता है जबकि आप इसके आत्मीय भाव को समझो। तो आत्मीय भाव को क्या है, इसको धारण कैसे करें, ये बहुत सुंदर श्लोक है जीने के लिए। जी और तब होता है जीना। जीना कैसे होता है? जीना होता है जब आप उसी को 24 घंटे उसी भाव में आप जियो, तो जाकर के उसका एहसास होता है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये आपका जो ये जो ये जो विजन है ना, जो आपका अंदर जो जिस भाव से आप देखते हैं बाहर, अपनी आंखों से, अपने कानों से सुनते हैं, ये जो इंद्रियां हैं, अगर ईश्वरीय भाव में लग जाएं, अगर आपको सब बता दिया भगवान जी ने, अभी तो और भी बताएंगे, तो जो कुछ बताया है उसको आप एहसास क्यों नहीं करते? उसका एहसास करो जीवन में, और वो उसको आत्मा से देखो, आत्मी भाव से देखो कि आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं किससे? भगवान कृष्ण से। और कैसे कर रहे हैं? सब कुछ उसी का ही प्रकोप, सब कुछ वो है, आप कुछ भी नहीं है इसमें, आप सिर्फ निमित्त मात्र हैं। जब एज ए निमित्त मात्र आप जी रहे हैं, तो आपको तो ये एंजॉय करना चाहिए। आपके भाव इतने आनंदित होने चाहिए अपने आप में कि आप तो हमेशा जॉयफुल रहो। ये एक इसकी निशानी है कि आपके भाव कैसे होते हैं, कितने परिवर्तित होते हैं नहीं होते हैं, कितना कंट्रोल है आपके ऊपर, कितने आप देख रहे हैं। आपकी जो सारी सेंसेस हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन आप उन सेंसेस के जो इनपुट मिलता है आपको, उसका एहसास कैसे करते हैं, निचोड़ कैसे करते हैं, उसको कैसे जज करते हैं और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने जीवन में। जैसे कि हमें निर्मल जी हैं, वो जाती हैं उस सत्संग में से कुछ लेके आ जाती है बहुत बढ़िया, जिससे कि उसको धारण करती हैं, पूरा दिन समझती हैं, उसका निचोड़ देखती हैं, मनन करती हैं, और फिर उसका एहसास करती हैं। इससे उनका भाव जो है शुद्ध रहता है। ऐसे ही अगर आप हम सब लोग भी ये करने लग जाएं, इसका एहसास करने लग जाएं, उसको धारण करने लग जाएं, उसका जो सब नेचर परफेक्ट है और शांत है। वही शांति चाहिए हमें, वही शांति चाहिए। बेसिकली इनकी नेचर की जो नेचर है वो तो शांत है। अब जब ह्यूमैनिटी जब गड़बड़ करती है तो कोई कोई आगे थप्पड़ मार देती है, अदरवाइज तो बेसिकली शांत है नेचर। तो नेचर कुछ नहीं करती गड़बड़, ये तो हम ही करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं हम हैं कौन, कर क्या रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। और ये इसी के लिए, अगर हम आप अभी इस रास्ते पे निकले हुए हो, तो ये आपको तो जीवन में 24 घंटे देख सकते हैं आप, कि अपने आप से विचलित मत हो, और अपने आप को इस नेचर में ईश्वर का ही अंग मानो, और आप देखिए पूरा नेचर आपके साथ है, क्योंकि आप ईश्वरी भाव से जी रहे हैं। और ये कनेक्ट करना, ये जोड़ना, ये संसार जोड़ना नहीं है, भगवान से जोड़ना है, क्योंकि आप उन्हीं का भाव देख रहे हो नेचर में, जो कुछ भी है। अब जो बता रहे थे शारदा जी 36 साल का, ये देखना अपने आप, ये जो चेंज आएगा वो आएगा, क्योंकि हम करने वाले नहीं है, ये भगवान जी कर रहे हैं खुद, ये दिखा रहे हैं। देखो, ये सब दिखा रहे हैं, अपने आप होगा, पर आपको उसकी तरफ अपना जो भाव प्रकट करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, और जुड़ना पड़ेगा, जिससे कि आपको भी आनंद आए। बस ये फर्क है। और ये नहीं कि आपको कुछ आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा, नहीं। आपको उतना ही करना है जितना कि आप जिस भाव में आप करना चाहते हैं, उतना ही करना है उसी भाव में, और वहां करना है जहां आप पॉसिबली कर सकते हो और जो कर सकते हो। पर वो सब एट द एंड ऑफ द डे वो सब मिल जाएंगे, और उसी भाव से पूरा देश आगे बढ़े। देखो इंदौर ने क्या नहीं किया। इंदौर इतना गंदा होता था पहले, कहते बताते हैं, और इंदौर में सफाई करनी थी। उन्होंने एक एक सबने मिल करके एक प्रोसेस बनाया, प्लान बनाया, उसी को पब्लिक ने फॉलो किया।
और आज सबसे सुंदर जगह है इंदौर सफाई के मामले में। ऐसे ही जब आप ईश्वरी भाव के साथ जुड़ते हैं तो आप कोई बड़ा छोटा नहीं रहता उसके बाद। हर एक कोई अपना अपना रास्ता चल रहा है, वही रास्ते पे चल रहे हैं सब, लेकिन आपका भाव जो समता के साथ हो जाता है, फिर ये इक्वानिमिटी जब आती है प्रभु की तरफ और सबकी तरफ, तो आपका जीवन जो है ना सार्थक हो जाता है। जित जित तब सार्थक होता है जबकि आप सब उसी भाव में, उसी ईश्वर के भाव में आप सेवा कर रहे हो, क्योंकि ईश्वर की ही सेवा कर रहे हो, किसी भी रूप में हो वो। ये जब एहसास होता है तब जाकर के आपको लगता है कि हाँ, आनंद आ गया, आनंद आया। क्यों आया? आप में समता आई पहले, इक्वानिमिटी आपके अंदर आई पहले। इक्वानिमिटी क्यों आई? आपको समझ में आ गया कि सब कुछ ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। अभी बता रही है वो लवलीन जी, आप ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर आप सवेरे एक माला जपते हो, सवेरे उठ के बिस्तर में ही एक माला जपते हो, प्रभु आप, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, और या ये कर लो, और या कहो मैं, प्रभु जी मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देही हूँ, देह नहीं। तो धीरे धीरे ये होगा कि आपका जो डिस्टेंस है अपने देह से होता जाएगा, धीरे धीरे, पर बहुत धीरे धीरे होता है ये। लेकिन उसका जो प्रैक्टिस है ना, अगर आप उसको प्रैक्टिस में ले आओ, धारण कर लो, तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसका एहसास होता है वो फिर, क्योंकि आप उसके बॉस बन जाते हो। तो घोड़ा है, शरीर तो घोड़ा है, तो आप उसके बॉस बन जाते हो। जब बॉस बन जाते हो तो घोड़े के ऊपर चढ़ के आप अपनी जर्नी कर रहे हो, अपनी जर्नी जो है, आपकी यात्रा जो है, उसको आगे बढ़ा रहे हो। तो इसलिए वो धारण करने के लिए आपको सब जगह लाइट कहाँ नहीं है बताओ? रात को भी चंद्रमा जी, सवेरे सूर्य भगवान, और वैसे भी लिट है, चाहे सूर्य भगवान आपको दर्शन देते हैं नहीं देते, पर है तो उनका प्रभाव, उन्हीं का गर्मी है, उन्हीं का जीवन है। कहते हैं 8 सेकंड, आई थिंक 8 सेकंड या 8 मिनट तक सूर्य अगर गायब हो जाए एक बार, तो पूरा प्रकृति का नाश हो जाएगा। इतना पावरफुल है सूर्य, इसकी देखिए आप पावर। तो क्या ये तो सिर्फ ओनली, ये तो उनके थॉट से इतनी पावर है। भगवान जी कृष्ण जी ने क्रिएशन किया है थॉट से, थॉट में इतनी पावर है, तो वो कितने पावरफुल हैं देखिए, और कितना प्यार है उनमें, हर एक के साथ है, हर एक के साथ है, हर जगह वही है, कितना प्यार है। इतना प्यार आप में है, और वो उनको वो नहीं है बड़ाई करो उनकी, कुछ नहीं, वो आपके साथ हैं, चाहे आप कुछ भी करो वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपका कंट्रोल ही नहीं है दूसरे के ऊपर। तो इसलिए जब हम इस तरह से जीते हैं तो आपको कभी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप एक्सेप्ट ही नहीं करते जो बात आपको एक्सेप्ट नहीं करनी, जो नेगेटिव है। आप तो उसी प्रभाव में जियो जो ईश्वरी भाव है, और फिर देखो आपकी चमक भी वैसी होगी जैसे सूर्य की है। जी हाँ, इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसमें सरेंडर भाव आ गया, शरणागति आ गई पूरे जीवन की, 24 घंटे की। जी हाँ, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, लता जी, लता जी, आर यू रेडी और वी शुड मूव विद हनुमान जी चालीसा? अभी ना मेरे साथ गेस्ट बैठे हुए ठीक हैं, है, चलिए। ओके ठीक है, जी जी हनुमान जैसे जी पढ़ते हैं। जी जी हाँ, जी। कौन पढ़ेगा आज हनुमान चालीसा? ज्योत्सना जी आप पढ़िए हनुमान चालीसा। ज्योत्सना जी और कौन है जिन्होंने पढ़ा नहीं? सोनिया जी, हाँ सोनिया जी, सुमन जी आएंगे, ठीक है। ठीक है हाँ जी, हाँ हनुमान जी, चालीसा मैं पढ़ लूंगी। पढ़िए आप। श्लोक नहीं, स्क्रीन पे जिसने पढ़ा वो पढ़ लीजिए श्लोक। हाँ श्लोक पढ़ लीजिए पहले, जो जिसने नहीं पढ़ा। सोनिया जी, सुमन जी, और कौन है? बस यही है, भारती जी, हाँ आप पढ़ लीजिए जय श्लोक। जय श्री कृष्ण। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जय श्री कृष्ण।
वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु यदादित्ये गतं तेजो जगद्भास्यते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। भारती जी, भारती राय जी, भारती जी, भारती राय जी। चलो जी, ज्योत्सना जी आप पढ़िए ट्रांसलेशन। स्क्रीन पर नहीं होगी, वैसे पढ़ दूं? हाँ वैसे पढ़िए, बाय हार्ट है। हाँ याद है जी। श्री गुरु हाँ चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियापति राम जय जय राम। मेरे स्वामी राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तीनों लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित केशा हाथ ब्रज ओ ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ छाजे शंकर सुमन केसरी नंदन तीर प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर हम काज करिवे को हत प्रभु चय सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा राम दुख राम रूप धरि भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे लाए संजीवन। लाए सजीवन पद लखन पकड़ जिया श्री रघुवीर हर्ष उल्लास रघुपति की बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरते संभाई तुम मम सहस बदन तुम ऐस बदन रोज तुम रस गावे। एक जना गाओ आप। हाँ जी, सहस बदन तुम तुम्हारे रोज तुम्हारे हो तना आज्ञा बिनु पैसा सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लाभ सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा जय प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम द्वारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रघु रघुपति के दासा तुमरे भज राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चितना धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। जी हाँ, साहब।
अतुलित बलधाम हिमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनां गगणयम् सकलगुणनिधानं वाणिराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि हनुमानञ्जनी सुनुवार्य पुत्रो महाबलय रामनिष्ठ फाल्गुन सत्य पिंगक्षो मित्र विक्रम उदधी कमणच्चिव सीता शोक विनाशन लक्ष्मणे प्राणदाता च दशग्रीवच दर्पः द्वादशेतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मने सायं काले प्रभाते च यात्रा काले च यः पठेत् न भयं विद्यते तस्य सर्वत्र विजयी भवेत् धन धान्यं भवेत् तस्य दुःखं नैव कदाचन बोल सिया बोल पवन सुत हनुमान की जय बोल बजरंग बली की जय बोल सलासर धाम की जय। जय हो। जिसके पास किताब है संकट मोचन है उसमें वो पढ़िए, या किसी को आता है। ये स्क्रीन पर आ रहा मैं है पढ़ सब दूं, कुछ, मेरे को तो आता है। स्क्रीन पर सब कुछ आ रहा है और बीच में आपने हनुमान चालीसा में कई चीजें छोड़ दी आज। आई डो नॉट नो किसी ने नोट किया या नहीं किया। नोट काफी कुछ छुट्टी है। किया है। पूरा चालीसा नहीं किया गया। हाँ, बीच तो बीच में वापिस से करना गड़बड़ चाहिए हुई है। हनुमान चालीसा। दोबारा हनुमान पढ़ चालीसा दो, संकट मोचन में दोबारा कर पढ़ लेता देते हूँ हो। एक बार एक साथ। नहीं, मैं हाँ जी, दोबारा गुरु पढ़ जी, देती हूँ, कोई बात नहीं, मैं गुरु दोबारा जी, पढ़ देती हूँ। श्री ये गुरु भाई आप चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार नल बुद्धि विद्या देखु मोहि हरहु कलेश विकार सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केशा हाथ ब्रजो ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ छाजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरति सम भाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि सिरिपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मनीषा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपथ दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल दिलांगे गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे देते राम दुआरे तुम रखवारे पूत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम द्वारे
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित न धरई हनुमत से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय हृदय बसौ सुरभूप। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय श्री राम। आप ठीक है? जी जी हरी रसा जी। जी जय जय श्री कृष्ण जी। जय श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक मैं बुक से ही पढ़ लेती हूँ। जी हाँ। जी। बाल समेर भी भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग में यह संकट काहू सो जात न टारो। देव ने आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपीस वसे घेरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचारे विचारो। के द्विज रूप लेवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपीस ये वैन उचारो। जीवत ना बचियो हम सोजु बिना सुधि लाए इहें पग धारो। देरी थकी तट सिंधु सवे तब लाए सिया सुधि प्राणे उबारो। त्रावण त्रास दई सिय को सब राक्षस सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महारजनी चर मारो। चाहत सिय अशोक सोअग सूंदे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। बाने लगो और लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले ग्रह वेद सुखेन समेत तवे गिरि द्रोण सुबीर पुपारो। आनी सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। रावण युद्ध जुआन कियो तब नाग की फांस सवे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सवे दल मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तवे हनुमान जु बंधन काट श्रुता सनिवारो। बंधु समेत जवे अहि रावण ले रघुनाथ पाताल सिधारो। देव ही पूज भली विधि सोबल देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो। काज किए बड़ देवने के तू वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगे हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो।
लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। संकट मोचन नाम तेहारो, संकट मोचन नाम तेहारो, संकट मोचन नाम तेहारो, संकट मोचन नाम तेहारो। जय हनुमान जी की जय। जी हाँ, सुमन जी। जी गीता जी की आरती कीजिए। गीता जी की आरती। ओम जय भगवद गीते, मैया जय भगवद गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, मैया कामासक्ति हरा। तत्वज्ञान विकाशिनी, तत्वज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते, मैया जय भगवद गीते। हरिः कमल विहारिणी, हरिः कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गीता माता की जय। जी हाँ सोनिया जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भयहारणम नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंधु मुनीश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बल बाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणा निदान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भय हारणम। भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जी हाँ सरदार साहब। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सर्वे सन्तु निरामया निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ततो मा सद्गमय। असतो असतो मा मा सद्गमय सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो तमसो मा मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। मृत्युर्मा अमृतं गमय। मृत्योर्मा मृत्योर्मा अमृतं गमय। गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम 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 शांति 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 शांति। ओम ओम। सभी सुखी होवे। सभी सभी सुखी सुखी हों। होवें। सभी रोग मुक्त रहें। सभी सभी रोग रोग मुक्त मुक्त रहें। रहें। सभी मंगलमय के साक्षी बने। सभी सभी मंगलमय मंगलमय के के साक्षी साक्षी बने। बने। और 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 किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। किसी को किसी भी भी दुख का दुख का भागी न बनना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हमको हमको असत्य असत्य से से सत्य और ले सत्य की चलो। ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार अंधकार से से प्रकाश की प्रकाश ओर की ले ओर ले चलो। चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु से मृत्यु से अमरता की ओर अमरता ले की चलो। ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल इन्हीं कामनाओं मंगल के साथ कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका दिन आपका रात दिन मंगलमय रात हो। मंगलमय हो। इति श्री कृष्णा अर्पणम अस्तु शुभम भूयात्।
इति इति श्रीकृष्णार्पणम् श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् वसुदेवसुतं वसुदेवसुतं देवं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम्। जगद्गुरुम्। वो श्री कृष्ण चंद्र कृष्णं भगवान वन्दे की जगद्गुरुम् जय श्री राम वंदे जगद्गुरु वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की भगवान जय। की जय जय। गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज की आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री श्री राधे। राधे। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। जय जय गौरे पते नमः। जय 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 गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम, प्रणाम। सबको प्रणाम सबको प्रणाम प्रणाम, प्रणाम। सबको जय श्री कृष्ण, सबको प्रणाम, सबको जय जय श्री श्री सबको कृष्ण। प्रणाम, सबको जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हाँ, राजानी जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान, हे करुणा निधान, हे श्री कृष्ण भगवान जी, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आज हमने जो कुछ भी श्री गीता जी का महात्म किया, 12वां अध्याय किया, 15वां किया, संपुट पाठ किया, और जो भी हनुमान चालीसा किया, संकट मोचन भगवान किया, हे भगवान जो कुछ भी आज हमने किया है, हम हमारी बहन रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे भगवान, हम आपसे फिर प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, उनको आप जल्दी से ठीक करो। वो अपने बच्चों के साथ बैठकर वो भी खाना खाए, बनाए, बच्चों के साथ बातें करें। हमारी ये बिल्कुल मन से हमारी ये भावना है, ये है आपके मन से हमारी आपके आगे विनती है कि भगवान आप उनको जल्दी से जल्दी ठीक करो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात्। वसुदेव वसुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। पाठ पढ़ती हूँ सर जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षर अव्यक्ताक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्ततमा मतः। ये तु अक्षरमय निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियमिन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रताः। क्लेशो अधिक सरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वापयते। ये तु सर्वाणि कर्माणि
मयि सनस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशितचेतसां मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशयसि मयि एव अतुर्धं न संशय अचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छा अपतुं धनंजय अभ्यास से अपि समर्थोऽसि मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमेवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमुद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग शांतिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोर्बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रिय यस्मानो द्विस्ते लोको लोकानोद्विस्ते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रिय अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय समय शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानियो शीतो उष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित है तुल्य निंदा सतुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थितिर्मतिर् बुद्धिमान में प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याये हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुं हे परमपिता परमात्मा हे करुणा निधान हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज हमने जो भी अपना सबने हमारी पूरी इस क्लास ने जो भी 12वां अध्याय किया है वे अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए किया है और हम फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनका सारा मंत्रिमंडल योगी जी उनको इतनी शक्ति दे कि जो आजकल हमारे देश में इतनी संकट आए हुए हैं उनसे वो अच्छी तरह निपटे और उनको और हमारे सारे पूरे भारत देश में शांति की स्थापना करे हमारे धर्म की रक्षा करे क्योंकि आजकल बड़ी मुश्किल हो रही है जो अमेरिका के साथ ईरान का युद्ध हो रहा है उससे भी हमारे देश में गैस की भी बहुत कमी हो गई है ये भगवान उनको भगवान हमारे प्रधानमंत्री जी को शक्ति दे कि वो किसी भी कमी को न होना दे और साथ में हम अपने देश के जो सैनिक हैं जो दिन रात सीमा पर रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं हम तो अपने घरों में आराम से सोते हैं और वो बेचारे बर्फ में इतनी मुश्किल जगह पर रह के हमारे देश की रक्षा करते हैं हे भगवान उनको शक्ति दे बल दे बुद्धि दे और उनकी हमेशा उनकी रक्षा करे ये हमारी आपसे प्रार्थना है इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुं जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जी बहुत सुंदर आपके भगवान जरूर सुनेंगे आपके थैंक भाव यू बड़े सची अच्छे हैं थैंक यू सची भाव बड़े अच्छे हैं जी हाँ सारदा आजकल साहब सर गैस की बहुत कमी होगी यहाँ तो होटल भी बंद हो रही है बेंगलोर में सारे गैस की बात नहीं है एलपीजी की घरों की भी अच्छा हाँ ऐसा जी होना नहीं बहुत चाहिए यहाँ तो इंडिया में बहुत सारा है दिन गैस 2 दिन से टीवी में यही आ रहा है गैस खत्म ये खाना बनाने लाउला वाली सर ज्यादा हो गया एलपीजी
एक्चुअली जी। क्या है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लागू कर दिया है इन्होंने, ताकि कोई भी आदमी होल्डिंग नहीं करे। इसलिए उन्होंने 15 दिन की जो बुकिंग थी उसको भी 25 दिन कर दिया है, और 1-2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए ये रेस्ट्रिक्शन किया है। उसके बाद ये यूजुअल कोर्स में 25 दिन की बुकिंग लेंगे, गैस लेंगे। देखो, गवर्नमेंट को अब जब सप्लाई कम आ रही है, तो हालांकि उन्होंने बड़े गैस से जो चलने वाले प्लांट थे, इंडस्ट्रियल प्लांट थे, उनको बंद कर करके और जो घरेलू गैस है उसको चालू रखने का निर्णय लिया है। नहीं तो आदमी खाना कैसे बनाएगा, सब कुछ हाँ, कैसे ये करेगा। बात है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हाँ, है। तो ये सब उन्होंने बड़ी गैसेज को, अब कल ही मेरे को पता लगा जी, ये सब चीज का प्लांट बंद कर दिया। इसके लिए हमारे कई केमिकल आते थे वहां से, उन्होंने बंद कर दी सप्लाई। इतना बड़ा गवर्नमेंट का प्लांट है, ड्यू टू गैस उन्होंने बंद कर दिया। हाँ इंडस्ट्रीज के जी। अंदर यहाँ पर भी नोटिस आ गए हैं। जो पीएनजी गैस सप्लाई होती थी, उनको बोला है कि अपना अल्टरनेट अरेंजमेंट करो। तो आज इंडस्ट्री बंद होना भी तो एक बहुत बड़ी बात है कि हाँ, आदमी बेरोजगार हो जाएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा। अब देखिए, जो भी युद्ध होता है, वार होता है, उसका उसका इफेक्ट तो असर तो सारे पे पड़ता है। सबको ही झेलना पड़ेगा। तो ये एक्ट तो इसलिए इन्होंने लागू किया ताकि कोई होल्डिंग नहीं करे, कोई इसका मिसयूज नहीं करे, दुरुपयोग नहीं करे। इसलिए उन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को आज से लागू कर दिया है। अभी आया हाँ है जी। मेरे पास में। हाँ, तो ये हाँ गैस जी। गैस 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 का 2-3 दिन से हल्ला हो रखा है, क्योंकि दुनिया होल्डिंग कर रही है फटाफट फटाफट। तो बस हाँ जी, इसलिए घरों की नहीं बंद होनी चाहिए, बाकी तो चलो खाना बनाने में मुश्किल होगी। जी मैं करेगा भजन जी, सुना दूं अब एक? मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, ये हाँ, मान के मोदी है चलो। तो मुमकिन है जी। मोदी साहब तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं।